हम डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कितना खुशाइन साबित होगा ये जिस तरह से हम सामने देख रहे हैं कि इस वक्त डिजिट सामने आ रहे हैं, 2% कमी कर दी गई है, क्या बेहतरी आएगी इससे? आपकी खुशी बरकरार रखनी है या मैंने अपना रियल टर्म सर आप रियलिटी फैक्ट्स बताएं, बेस करता हुआ तजिया पेश कीजिएगा। आपके पास अभी भी टाइम है कि आप एक बेहतर आदमी जो बेहतर झूठ बोल सके उसको बुला लें। नहीं, आपको बुलाने का मकसद ही है डॉक्टर साहब कि आप हकीकत बताइए कि इसके समरात अवाम तक कब तक पहुंचेंगे और पहुंचेंगे भी सही या नहीं? जी बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। अच्छा। मैं अर्ज करता हूं, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान का टोटल जो है फॉरेन रिजर्व कितना है। पिछला आपने जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ली जो कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत ली, वो 3 अरब रुपए थी। एम आई राइट? अच्छा, उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो रिजर्व बता रहा है वो कुछ जगहों के ऊपर बता रहा है कि 9.5 है और कुछ बता रहे हैं 9 है। सो मुबैना नहीं, मुकम्मल रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक लैंडिंग की गई है, यानी आपने डोमेस्टिक मार्केट से 6 अरब रुपया उठाया है। ठीक है, 6 अरब रुपया उठाया है स्टेट बैंक ने। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टेट बैंक ने क्यों उठाया है उसकी वजूहात मैं बताता हूँ, आपको बहुत तसल्ली से सुनना होगा, मुझे टाइम जरूर बताते जाइएगा कि क्या मामला है। जी जरूर बताइए ताकि मैं अच्छा, 6 अरब रुपया उठाया है, और लेकिन जो बाकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है उन्होंने बताया है कि टोटल जो बोरोड मनी है पाकिस्तान, अच्छा बोरो कहाँ किया गया, सिर्फ 45 दिन के अंदर स्टेट बैंक ने आपके लोकल डोमेस्टिक लोगों से उठाया। इसका मतलब यह है, मैं नाम लेने की आपकी चैनल पे इजाजत है या नहीं है? अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखिए। जी, वो लोग जो कि पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव बेचना चाहते हैं, जो कि आपकी निजकारी को, आपकी जो PIA की निजकारी के सिर्फ प्रोसेस के अंदर जो है वो तकरीबन 2 अरब रुपए, तकरीबन नियर अबाउट 2 अरब रुपए खर्च भी हो चुके हैं और PIA का कुछ नहीं बना। स्टील मिल जो है वो अभी डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, जिसके सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, क्योंकि उसका टोटल रकबा 1,10,000 एकड़ है, और उसकी जो इंडस्ट्री, उसकी जो टेक्निक, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो अंदर वाला प्रोसेस है, एक रशन है 50 साल पुराना, 1950 का है, एक 1970 का है, मतलब ये वो ऑब्सलीट हो चुका है और अब तक उनको तनख्वाहें जा रही हैं। ये 212 स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं जिनका टोटल लागत हमके ऊपर जो है, जो प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर, वो 2.5 ट्रिलियन का है। आप मेरे नंबर्स को चेक कर लीजिएगा। बहरहाल शॉर्ट 11 जो मेरे मुताबिक कुछ वो 6 अरब रुपए है जो डाला गया डोमेस्टिक मार्केट से। वो कौन है? आरिफ हबीब साहब। वो कौन है? आपकी स्टॉक ब्रोकर्स। वो कौन है? जो अशराफिया है। वो कौन है? जो जिनको फायदा होना है, जिनको फायदा अच्छा मिलना डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा आ जाएं, क्योंकि फरवरी में कमान संभाली है इस मौजूदा हुकूमत ने, जो अहदाफ इन्हें मिले थे, आपको लगता है कि उस जानिब सही डायरेक्शन में हमारा सफर शुरू हो चुका? क्योंकि महंगाई अगर देखा जाए तो वो लगभग 40% तक पहुंच चुकी थी, तो अब इसे सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आना, जो तवक्को की जा रही थी वो 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी थी, लेकिन उसे 200 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया। इसी तरह से जो आलमी मालियाती, मैं आपको जी साइंस कर रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि ये बेहतरी की तरफ हम सफर शुरू कर चुके? ये जो 17 देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। स्टेट बैंक ने, जब एक बात याद रखे, जब स्टेट बैंक पॉलिसी रेट कम करता है तो उसका सारा प्रेशर जो है वो कमजोर इकोनॉमी, जब मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रही होती तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में चला जाता है, क्योंकि काम तो हम कर कुछ नहीं रहे होते, और जो बेस पॉइंट जब कम करते हैं उसका सारा प्रेशर पैसे पे पड़ता है। आप लोग खुशियां मना रहे हैं, पाकिस्तान के रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, आप खुशियां मना रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट चले गए हैं ऑलरेडी, वो कहां पे लगाएंगे? अच्छा, ये जो काम किया है ये उन पे किया है कि जिनसे आपने कर्ज उठाया है, तो पाकिस्तान स्टेट बैंक को कर्ज कम अदा करना पड़े, उन्होंने अपने फायदे के लिए कर्ज कम किया। तो डॉक्टर साहब, जो ये दावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद इन्वेस्टर का जो यकीन है बहाल होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये सारे दावे ही हैं, फिर इसका मतलब है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है फ्यूचर? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बताता हूँ, मुझे ये बताइए कि मिनी बजट आ रहा है या नहीं आ रहा? सर, दावा तो यही है, मिनी बजट भी आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी कम होने जा रही है। आपका टोटल जो हदफ था वो 1800 अरब रुपए था।
अनरियलिस्टिक था, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक था। सारे इदारे कह रहे थे अनरियलिस्टिक था, ऐसे ना करें। अच्छा, आपका शॉर्टफॉल निकला है तकरीबन 113 अरब का शॉर्टफॉल निकला है। 12,990 अरब रुपए का बजट जो था वो पहले बनाया गया था, जो कि अनरियलिस्टिक था। फिर आपने 1800 अरब का बना दिया। अच्छा, इस अनएक्सपेक्टेड बजट के अंदर जो है वो ये तकरीबन जो है अब आपका जो 11 दिन पहले ये जो 111 अरब का शॉर्टफॉल जो हुआ है, इसके बाद जो टैक्स लगेंगे वो किस पे लगेगा? बच्चों का दूध, लेबोरेटरी का टेस्ट, यानी अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू भी हो गया तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप जिस चीज की इंडिकेशन कर रहे हैं, ये तो लग रहा है कि महंगाई मजीद आने वाली है और इसका बोझ आम आवाम पे पड़ेगा। तो वे आउट क्या है फिर? क्या होना चाहिए था जो अभी तक हुकूमत नहीं कर पा रही? मैं तो आपकी सादगी पे फिदा होना चाह रहा था, क्योंकि 9% महंगाई आपने कम करने का कहा। एक्चुअली ये पिछले साल से लेकर अब इस दफा तक 9% महंगाई बढ़ी है। ये सिंगल डिजिट का जो है वो मामला सिर्फ जुलाई, ये नंबर की गेम खेल रहे हैं, ये 23 और 24 पे खेल रहे हैं। ये पिछला पूरा कंपैरिजन नहीं दे रहे। तो डॉक्टर साहब, अगर ये फैक्ट्स और फिगर जो है वो एक माहिर मईशत जानता है, मेरे और जुनेद जैसा आम बंदा जानता है, उसको भी पता है कि महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौन मशवरे देता है कि वो इस तरह के दावे करें? जो माशी टीम है वो क्यों नहीं समझ पा रही? वो क्यों कुछ वो नहीं कर पा रही जो होना चाहिए? माशी टीम को इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि सितंबर में डेट थी, IMF ने उनको डेट नहीं दी। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये बताने लगा हूं कि आपका बैलेंस बिटवीन चाइना और अमेरिका जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। आप हैरान होंगे कि IMF ने ये शर्त भी लगा दी। पहली शर्त ये थी कि कैपेसिटी पेमेंट में 535 अरब रुपए जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट थे चाइना को अदा नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से चाइना बहुत सारे मैटर्स पे आपसे नाराज हुआ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि आपने इंपोर्ट जोन और इकोनॉमिक जोन्स, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी होनी थी, जिससे हमने बनाना था, जिससे हमने सड़कें बनानी थी, जिससे हमने रोड नेटवर्क बनाना था, जिससे हमने पावर कैपेसिटी पैदा करनी थी, जिससे हमने मैन्युफैक्चरिंग पैदा करनी थी, उन्होंने कहा है। अच्छा, अभी ये जो फाइनेंशियल गैप था, एक इंस्टेबिलिटी थी मुल्की मईशत के हवाले से भी कोई हतमी तौर पे कोई दावा नहीं किया जा रहा था अब से कुछ रोज पहले तक। आपके इतलात के मुताबिक कहां से कंफर्मेशन आई है? दोस्त ममालिक में चाइना, UAE और सऊदी अरब की तरफ से और IMF की तरफ से भी यकीन दहानी करवा दी गई है कि वो पाकिस्तान को अगली किस्त देने जा रहे हैं? जी नहीं, रोल ओवर आपका मुकम्मल नहीं हो रहा, और रोल ओवर मुकम्मल ना हुआ तो अक्टूबर तक भी आपको टाइम नहीं मिलेगा IMF से। लेकिन जो शराइत वो आपको दे रहे हैं कि इकोनॉमिक जोन्स ना बनाए, खुदा ना खास्ता मुबैना तौर पे, अल्लाह करे ये खबर दुरुस्त ना हो, क्योंकि अभी तक तो ये दुरुस्त है, इकोनॉमिक जोन्स बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक जोन्स ना बनाए। अच्छा, एक होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिस पे आपको इजाजत नहीं मिल रही, एक होता है बोर्ड लेवल पे वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान का हमने फायदा क्या लेना है, हमने एयर स्पेस इस्तेमाल करनी है, बाकी चीजें इस्तेमाल करनी है, हमने इंडिया के वो चुन के रखना है, हमने रशिया के साथ भी मैनेज करना है, हमने ईरान के साथ भी सेटल करना है, हमने अफगानिस्तान को भी आंखें दिखा के रखनी है। सो व्हाट इज द बेस्ट रीजन इन पाकिस्तान? सो भाई साहब, मैं आपको ये जो अर्ज किया है कि जो सेल टैक्स ऑन वेजिटेबल बढ़ेगा, आपका जो है चेयरमैन FBR ने आपको पहले से बता दिया था, आपका कोई बजट पूरा नहीं हो रहा। जो 652 अरब रुपए का पहला हदफ था, मजीद इसमें 1220 अरब रुपए अब आपको चाहिए। आपका जो अभी तो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से आपका नुकसान हो चुका है। अब आपको जो बढ़ने ये तो सारी होगी ना, ये एक मिनट सुन लीजिए, जी फरमाइए। आपका आप हिट करने जा रहे हैं, खाद आपका 5 रुपए फी किलो ड्यूटी लग सकती है, ज़राअत आपकी खत्म हो जाएगी फिर। अच्छा, इंपोर्ट के ऊपर 1 से 5.5% पर मजीद 1% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विस यानी आपकी तनख्वाहें जो हैं इसके ऊपर भी 1% मजीद इजाफा होगा जितना पहले दे रहे हैं।